Hello बच्चों, let's read this question. The question is which of the following gases contributes to global warming? And the options are nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide and sulfur dioxide. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अभी क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, उनको एस्केप आउट नहीं होने देती स्पेस में। तो इसकी वजह से वो क्या करती हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब ये हाई लेवल में चली जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है अर्थ के टेम्परेचर में, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। द ग्रेजुअल इंक्रीज in the Earth's temperature due to the greenhouse effect caused by increased level of gases। और ये गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जब इनके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या करती हैं, हाई अमाउंट में हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है किन गैसेस की वजह से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। और मेनली ये किसकी वजह से होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप करती है, ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ it to escape into space। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।